तो बात अब मेरठ की कर लेते हैं, जहां पर गरीबों की बस्ती में धर्मांतरण का खेल उजागर होने के बाद इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस जांच में पता चला कि गुरुग्राम के खातों से धर्मांतरण के मास्टरमाइंड को फंडिंग की जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मेरठ धर्मांतरण पर बड़ा खुलासा। धर्म के धंधे में विदेशी फंडिंग। ये तस्वीरें मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के मंगतपुरम इलाके की हैं। बेहद गरीब, कूड़ा बीनने वाले और जगह जगह से कचरा बटोर कर अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने वाले लोग धर्मांतरण का शिकार हो गए। जिनका धर्मांतरण कराया गया उनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि पूरे 400 है। वो आते थे, दिल्ली से आते थे मुकेश सर, वो राशन वासन दे रहे थे लॉकडाउन में कि राशन सब में बांटो, कपड़े वपड़े दिया करते थे कि आओ दो प्रार्थना में बने रहो। 2-2.5-3 महीने तक रहा मैं, लाभ देते थे, खाना वाना सबके घरों में देते थे। और फिर मुझे भी कहा, मेरा फिर बेटा हुआ, फिर मेरी माँ कह रही है अपना हिंदू धर्म में आ जा, उनके चक्करों में मत पड़े। फिर मैं दोबारा आ गया, अपने बच्चे को मैंने पूजा पाठ किया, फिर दोबारा ये मुझे कहा जा रहा। क्या हिंदू धर्म की पूजा करने से विरोध भी किया उन्होंने? हाँ किया, उसमें फिर कहा भी कि वहाँ क्यों जा रहा, फिर हमारे ईसाई में वहाँ। फिर मैंने कहा ना, मैं अपना जो हूँ वहाँ ठीक हूँ। पीड़ितों की माने तो कोरोना काल में जब इनके सभी धंधे बंद हो गए थे, खाने के लाले पड़ गए थे, इस दौरान कुछ ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग इनकी बस्ती में पहुंचे, खाने पीने की चीजें मुहैया कराई। इसके अलावा बच्चों के लिए शिक्षा और अच्छी नौकरी लगवाने का वादा किया और इसी की आड़ में उन्होंने अपना काला खेल शुरू कर दिया। बस्ती में ही एक अस्थायी चर्च बनवा दिया गया। हद तो तब हो गई जब धर्मांतरण कराने वाले लोगों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण का खेल चल रहा है। हिंदुओं को जबरदस्ती ईसाई बनाने का खेल चल रहा है और ये खेल अब से नहीं, पिछले 2 साल से, यानी वो वक्त जब कोरोना काल था, ऐसे लोगों को, मजबूर लोगों को ढूंढा जा रहा था जो अपनी मजबूरी के चलते ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाए। पहला कोरोना काल जो था, वहां पर इन लोगों के लिए खाने के लाले पड़ गए थे और ऐसे में इनके पास ईसाई समुदाय के कुछ लोग पहुंचे, जहां उन्होंने इनसे कहा कि आपको हम खाना देंगे, राशन देंगे और दूसरे सब सामान देंगे, लेकिन आपको यीशु की आराधना करनी पड़ेगी, प्रार्थना सभाओं में भाग लेना पड़ेगा। धर्मांतरण का मुद्दा सामने आते ही मेरठ पुलिस भी हरकत में आ गई। आनन फानन में FIR दर्ज कर दी गई, लेकिन पुलिस भी इस मामले में बड़ी भूल कर बैठी। दावा है कि उन्हीं 9 लोगों को अवैध धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जो खुद धर्मांतरण का शिकार हुए, जबकि धर्मांतरण के मास्टरमाइंड अनिल पास्टर और बसंत पास्टर फरार है। इसके अलावा एक विदेशी महिला का भी नाम सामने आ रहा है। 9 नामजद लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें से पुलिस के द्वारा 8 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसमें विवेचना के दौरान 2 अन्य लोगों के नाम प्रकाश में आए। इस तरह से कुल 11 लोगों के नाम इसमें आए हैं, जिसमें से 8 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और इसमें 2 लोग जो प्रकाश में जिनके नाम आए, उसमें अनिल पास्टर या अनिल चौहान जो नाम बताया गया, और एक महेश नाम के व्यक्ति जो दिल्ली का रहने वाला है, इसका नाम प्रकाश में है। इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगा दी गई है। जांच के दौरान धर्मांतरण मामले में सबसे चौंकाने वाली जानकारी ये सामने आई कि अनिल पास्टर और बसंत पास्टर के खाते में मोटी फंडिंग भी आई। पुलिस गुरुग्राम के उन बैंक खातों की भी जांच कर रही है जिन खातों से इन दोनों के खातों में रुपए ट्रांसफर किए गए। जैसे किसी से आर्थिक सहायता देने का लालच, किसी को पक्का मकान बनाने का लालच, या किसी को नौकरी का, मेडिकल खर्चे का, इस तरह के जो विभिन्न उनकी ज़रूरतें जो होती थी, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे लालच उनको दिए जाते थे और उस आधार पर उनको प्रेरित किया जाता था कि वो संडे को वहाँ पे प्रार्थना सभा में सम्मिलित हो जाएं। वहीं धर्मांतरण के खेल में एक नया एंगल भी सामने आया। दावा किया जा रहा है कि कूड़ा बीनने वालों की झुग्गियां जिस जमीन पर हैं, उस पर एक भूमाफिया की नजर है और इसीलिए धर्मांतरण के मुद्दे को हवा दी गई। हालांकि बीजेपी नेता संगीत सोम की माने तो धर्मांतरण में विदेशी ताकतों का हाथ है। मैं इसमें कई गिरफ्तारी हो गई हैं। कल मेरी अधिकारियों से बात हुई थी, 3 गिरफ्तारी तो कल ही हो गई थी, उसके बाद भी कुछ गिरफ्तारी हुई हैं। देखिए, शायद मैं कल भी बता रहा था कुछ लोगों को, ये यहीं का मामला नहीं है, इंटरनेशनली मामला होता है। इसमें बाहर के लोग 100% इन्वॉल्व हैं और जो भी इन्वॉल्व होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। कौन पादरी है, क्या है, कोई कितना भाग ले, वो बचेगा कोई नहीं।
पहले फतेहपुर और अब मेरठ में चंगाई सभा के जरिए धर्मांतरण के खेल ने हिंदू संगठनों के कान खड़े कर दिए हैं। वहीं पुलिस भी इस मामले में सक्रिय है। दावा है कि जल्द ही अनिल पास्टर और बसंत पास्टर को फंडिंग करने वाली संस्थाएं भी पुलिस की रडार पर होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।